वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछा। मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पहले से पता है कि मैंने जो है काल के बारे में कुछ पढ़ाया है, लेकिन जो है मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि एक बार अगेन जो है काल पढ़ा दिया जाए। और क्रिया मैंने पढ़ा दिया है और जो समास था उसको भी मैंने पढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में मेरे प्लेलिस्ट के माध्यम से आप जो है समास और क्रिया जो मैंने पढ़ाया है आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग जो है कुछ हिंदी व्याकरण की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा आज होगा काल। आज हमारा क्या होगा इम्पोर्टेंट टॉपिक? काल। तो हम आज काल के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम इसके बारे में आज जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए काल। अब प्रश्न उठता है कि काल को हम कहते क्या है? तो काल को हम कहते हैं टेंस, TENS। यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि हिंदी व्याकरण में काल कितने प्रकार के होते हैं, या हिंदी व्याकरण में काल किसे कहते हैं। और अंग्रेजी में तो आपने पढ़ा होगा, इसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से टेंस से संबंधित, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे काल कहते किसे हैं, इसको। यहाँ पर हम लिखेंगे काल का सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं काल, जिसको हम टेंस कहते हैं, यानी कि जिस क्रिया के काम के समाप्त होने का बोध हो, यानी कि जिस क्रिया के काम के समाप्त होने का बोध हो। यहाँ हम लिख रहे हैं स्पष्ट रूप से, यानी जिस क्रिया के काम के, यहाँ पर लिखेंगे हम काम के समाप्त होने का बोध हो उसे काल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस क्रिया के काम के समाप्त होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे? हम काल कहेंगे। ठीक है, तो आखिर प्रश्न ये उठता है, आखिर क्या क्रिया और क्या काम? तो जो भी आप काम करते हैं दैनिक जीवन में, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, समय लग जाता है। तो जब हम कोई भी कार्य करेंगे तो समय लगेगा ही। जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, समय किल हो रहा है। तो इस तरह से जिस क्रिया के काम के समाप्त होने का बोध हो, यानी कोई कार्य अगर हो रहा है या समाप्त हो गया है, तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे? काल कहेंगे। अब प्रश्न उठता है कि काल के भेद कितने हैं। तो जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि हिंदी चाहे अंग्रेजी में जो है काल 3 प्रकार के होते हैं मेनली। तो काल के यहाँ हम लिखेंगे 3 भेद हैं। काल के भेद कितने हैं? तो काल के 3 भेद हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि काल के 3 भेद कौन कौन से हैं। तो पहला आप जान रहे हैं कि वर्तमान काल। पहला काल कौन सा हुआ? हमारा वर्तमान काल। और दूसरा हमारा हो गया भूतकाल, यहाँ हम लिखेंगे भूतकाल। और तीसरा हमारा होगा भविष्यत काल, भविष्यत काल, यहाँ हमने लिख दिया। तो पहला हमारा कौन सा काल हुआ? वर्तमान काल। वर्तमान काल को कहते हैं हम प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, TENSE। वर्तमान काल को क्या कहा जाता है? प्रेजेंट टेंस। और भूतकाल को हम कहते हैं पास्ट टेंस। क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। ये आप भली भांति जान लीजिए कि किसे क्या कहा जाता है। और भविष्यत काल को कहा जाता है फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस, TENSE। तो इस तरह से आपने समझा कि वर्तमान काल को क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। भूतकाल को क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। और भविष्यत काल को क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब ये है कि सबसे पहले आप ये जानिए कि भूतकाल किसे कहते हैं। तो भूतकाल यहाँ हम लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो भूतकाल को क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। हम लिख देते हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस, तो ये हमारा हो गया भूतकाल। अब प्रश्न उठता है कि भूतकाल आखिर होता क्या है। तो हिंदी व्याकरण में भूतकाल का परिभाषा इस प्रकार होगा कि जिस क्रिया से, यहाँ पर लिखेंगे हम, जिस क्रिया से काम के समाप्त होने का, काम के, यहाँ लिखेंगे काम के समाप्त होने का बोध हो, यानी कि जिस क्रिया से जो है काम के समाप्त होने का, जिस क्रिया से काम के समाप्त होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे हम?
उसे भूतकाल कहते हैं, उसे भूतकाल कहते हैं। ये चीज आपने समझा कि भूतकाल आखिर कहते किसको है, ये पहला नंबर है। तो जिस क्रिया से काम के समाप्त होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं, यानी काम के समाप्त होने का, यानी कि कुछ देर पहले जो है मैंने इसे लिखा, तो ये कौन सा वाक्य होगा, तो ये भूतकाल का वाक्य होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर ने जाना कि जो है भूतकाल क्या होता है। अब उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ उदाहरण लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, जैसे वह गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह गया, तो जाने का कार्य पहले ही हो चुका है, यानी वह गया, यानी कि गया यानी कुछ देर पहले गया। तो यहाँ पर गया का मतलब हुआ कि अभी काम नहीं हो रहा है बल्कि काम समाप्त हो चुका है। तो ये यहाँ पर क्रिया क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, क्रिया की समाप्ति हो रही है। तो इस तरह का जो वाक्य होगा वो हमारा भूतकाल में होगा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर राम ने खाया, राम ने खाया, तो खाने का कार्य पूरा हुआ। उसके बाद सीता पढ़ती थी, यहाँ लिखेंगे हम सीता पढ़ती थी, तो सीता पढ़ती थी। तो ये सब जो कुछ एग्जाम्पल हमने बताया आपको, ये भूतकाल में आता है। तो भूतकाल किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि जिस क्रिया से काम के समाप्त होने का बोध होता हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं जैसे सीता गई, राम आया और राम ने खाया, सीता पढ़ती थी। इन तमाम जो उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह भूतकाल में है। तो इस तरह से आपने समझा कि पहले काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद हैं और भूतकाल किसे कहते हैं। अब हम लोग आगे जो है जो काल के अंतर्गत है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भूतकाल के कितने भेद हैं, वर्तमान काल के कितने भेद हैं, भविष्य काल के कितने भेद हैं, इन चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसको भी हम अध्ययन करते हैं। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, उसके बाद इस चीज़ को करेंगे। यहाँ पर हम मिटा रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है भूतकाल, यानी भूतकाल के कितने भेद हैं। प्रश्न उठता है कि भूतकाल के कितने भेद हैं। यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले कि भूतकाल के 6 भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं, तो भूतकाल के 6 भेद हैं। अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन से होंगे भूतकाल के 6 भेद। तो पहला भेद जो है इसको हम कहते हैं सामान्य भूत, सामान्य भूत, सामान्य भूत, ठीक है। दूसरा भेद जो है उसको कहते हैं हम आसन्न भूत, ये हम यहाँ लिख रहे हैं, आप देख भी रहे हैं स्पष्ट रूप से, आसन्न भूत, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा जो हमारा होगा इसका भेद वो हो जाएगा पूर्ण भूत, पूर्ण भूत, यहाँ हम लिख रहे हैं पूर्ण भूत। उसके बाद अपूर्ण भूत, चौथा हमारा भेद होगा अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, ठीक है। और पांचवा भेद हमारा होगा संदिग्ध भूत, यानी कि पांचवा भेद जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत। और छठा जो हमारा भेद होगा वो होगा हमारा हेतु हेतु मद भूत, हेतु हेतु मद भूत। यहाँ हम लिख रहे हैं हेतु हेतु मद भूत। तो आपने यहाँ पर जाना कि भूतकाल के 6 भेद हैं। यदि भूतकाल के अगर आपसे पूछ दे कि कितने भेद हैं तो आप कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण में भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो पहला हो गया हमारा सामान्य भूत, दूसरा हमारा हो गया आसन्न भूत, तीसरा हमारा हो गया पूर्ण भूत, चौथा हो गया हमारा अपूर्ण भूत, पांचवा हो गया संदिग्ध भूत और छठा हो गया हमारा हेतु हेतु मद भूत। अब हम लोग बारी बारी से जो है इसके बारे में देखेंगे। तो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि जो है भूतकाल के कितने भेद हैं उसको लिख दिया है। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे सामान्य भूत के बारे में कि सामान्य भूत आखिर किसे कहते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं सामान्य भूत, सामान्य भूत, यहाँ हम लिख दिए सामान्य भूत। तो सामान्य भूत का परिभाषा इस प्रकार आप दे सकते हैं कि जिससे भूतकाल की क्रिया के जिससे भूतकाल की क्रिया के, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का बोध ना हो, भूतकाल की क्रिया के विशेष
समय का बोध ना हो, बोध ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य भूत कहेंगे। यानी कि भूतकाल की क्रिया का विशेष समय का मतलब जो है बोध नहीं कराता हो जो, उसे हम सामान्य भूत कहते हैं। उदाहरण से आप समझ सकते हैं इसको, जैसे में हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे क्या होगा, जैसे में कि सोहन गया, सोहन गया, यहाँ हम लिखेंगे सोहन गया, तो ये हमारा हो गया सामान्य भूत। यहाँ पर हमको टाइम नहीं बताया जा रहा है कि कब गया, सिर्फ यहाँ पर कहा जा रहा है कि सोहन गया, तो सोहन गया तो कौन सा हुआ काल, ये हमारा सामान्य भूत का काल होगा, मतलब सामान्य भूत का वाक्य हुआ, सोहन गया। इसी प्रकार रंजन आया, रंजन, यहाँ लिखेंगे हम रंजन आया। आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि सोहन गया, रंजन आया, रति गई, सीता गई, ये सब अगर रहे तो सामान्य भूत होगा, क्योंकि इसमें जो है टाइम नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ बताया गया है कि जो है गया, यानी भूतकाल का वाक्य है। तो इस आपने देखा कि सामान्य भूत किसे कहते हैं। अब हम लोग आसन्न भूत के बारे में जानते हैं। आसन्न भूत क्या होता है, तो आइए देख लेते हैं आसन्न भूत क्या होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे आसन्न भूत, आसन्न भूत। आसन्न भूत किसे कहते हैं, देखिए आसन्न भूत यानी कि जिस क्रिया से यह जान पड़े कि काम अभी तुरंत खत्म हुआ है, यानी कि जिस क्रिया से यह जान पड़े, यहाँ हम लिख देते हैं जिस क्रिया से यह जान पड़े, ठीक है, जिस क्रिया से यह जान पड़े कि काम अभी खत्म हुआ है, खत्म हुआ है, उसे हम जो है आसन्न भूतकाल की क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल की क्रिया कहते हैं। उसे आसन्न भूतकाल की क्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने इसका परिभाषा लिख दिया कि आसन्न भूत किसे कहते हैं। तो जिस क्रिया से यह जान पड़े कि जो है काम अभी खत्म हुआ है, यानी कि कुछ देर पहले, जैसे मान लीजिए हम पढ़ाएं और हमने लिखा, ठीक है, तो लिखने का कार्य अभी जस्ट समाप्त हुआ है, तो ये हमारा कौन सा काल का क्रिया होगा, तो आसन्न भूत काल की क्रिया इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण से आप देख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए, जैसे रंजन भागलपुर से आया,